अस्सलाम वालेकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो प्यारे प्यारे हंसते मुस्कुराते नमाजी बच्चों। यकीनन अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी सुनने से पहले दुआ करते हैं और दुआ सुनने के बाद सब बच्चे मिलकर आमीन कहें। चलिए दुआ शुरू करते हैं। ए अल्लाह, हमें हर फिक्र और गम से, आजिज़ी से और सुस्ती और बुज़दिली और बुखल से, कर्ज के गालिब आ जाने से और लोगों के मुसल्लत हो जाने से तेरी पनाह मांगती हूँ। या रब, हमें नमाज उसके अव्वल वक्त में पढ़ने की तौफीक अता फरमा, इस तरीक़े पर जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। नमाज को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, आमीन। आज की कहानी का अनवान है 15 रुपए। अख्तर असर की नमाज पढ़कर खलील के साथ मस्जिद से घर की तरफ चल दिया। चूंकि आज जुम्मेरात का दिन था और जुम्मेरात को असर के बाद मदरसे की पढ़ाई नहीं होती। आज तो नया नया कंप्यूटर अख्तर के घर आया था, इसलिए वो सोच रहा था कि खलील के साथ उसको चेक करेगा कि सही भी है या नहीं, क्योंकि खलील कंप्यूटर चलाने में माहिर था। लेकिन रास्ते में चलते चलते उन्हें एक जगह लड़कों का मजमा लगा हुआ नजर आया, जो न जाने किस बात पर हुल्लड़ मचा रहे थे। वो करीब गए तो उन्होंने देखा कि एक बिल्ली को उन्होंने रस्सी से दरख्त पर लटकाया हुआ है और एक लड़का उसको एक तरफ लकड़ी से मार रहा है तो दूसरी तरफ से दूसरा कंकरी उस पर फेंक रहा था। इस पर बस नहीं कि बल्कि एक शरारती लड़के ने कुछ कागज जमा करके बिल्ली के नीचे आग भी लगाई हुई थी। बिल्ली उन सबको वहशतज़दा नजरों से देख रही थी। टांग पे बंधे होने की वजह से उस तकलीफ भी हो रही थी। म्याऊं, 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 म्याऊं। अख्तर को उसकी वजह से बड़ा सदमा हुआ और वो दिल में सोचने लगा कि क्या इन लोगों के दिलों में रहमत और शफकत बिल्कुल नहीं है। खलील भी गमज़दा हो गया, लेकिन उसने अख्तर से कहा, चलो घर चलते हैं, अल्लाह ताला ही इन्हें नेक हिदायत देने वाले हैं। अख्तर ने कहा, नहीं, मैं तो इस बिल्ली को इनकी शरारत से निजात दिलाऊंगा। ये कहकर अख्तर इन लड़कों की तरफ मतवज्जा हुआ। लड़के समझे कि शायद ये भी हमारे साथ बिल्ली को अजाब देना चाहता है, इसके लिए थोड़ी सी जगह बनाई। लेकिन अख्तर ने इनसे कहा, क्या तुम्हारे दिलों में रहमत और शफकत नाम की कोई चीज नहीं? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह ताला की मखलूकात में से किसी मखलूक को भी अजाब देना हराम है? लड़के अख्तर की बात सुनकर पहले तो हैरान रह गए, लेकिन फिर अख्तर का मजाक उड़ाने लगा। अख्तर उन्हें समझाता रहा कि इस्लाम ने हैवानात पर नरमी करने का हुक्म दिया है, लेकिन जब अपनी किसी बात का असर होता नहीं देखा तो 15 रुपए में बिल्ली उनसे खरीद ली। लड़के इसका मजाक उड़ाते हुए रकम लेकर चलते बने। फिर अख्तर बिल्ली की तरफ मतवज्जा हुआ, जो अख्तर से डर रही थी। म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। अख्तर ने पहले तो उसकी रस्सी खोली, टांग आजाद कराई। बिल्ली जैसे ही आजाद हुई, इरादा किया कि भाग निकले, लेकिन पाँव में तकलीफ की वजह से भाग ना सकी। अख्तर चाहता था कि उसकी मुकम्मल खबरगिरी करे, कहीं लड़के दोबारा आकर उसे तंग ना करें। चुनाचा खलील के साथ बिल्ली को अपने घर ले आया। बिल्ली को अपने बागीचे में साफ जगह पर बिठाकर उसके खाने पीने का सामान उसके सामने रखा और जब बिल्ली खाकर फारिग हो गई तो अख्तर ने उसकी टांग पर मरहम लगा दी। 3-4 दिन में बिल्ली चलने के काबिल हो गई। अब वो अख्तर से भागती नहीं थी, बल्कि उसके पाँव में आकर बैठ जाती थी। म्याऊं, म्याऊं, म्याऊं। इस तरह 15 दिन गुजर गए, लेकिन एक दिन अख्तर घर आया तो बिल्ली को घर में ना देखकर बागीचे में गया। बिल्ली बागीचे में भी नहीं थी। अख्तर पूरे घर में उसे तलाश कर चुका, लेकिन बिल्ली न मिलनी थी न मिली। अख्तर समझ गया कि वो चली गई है। उसे इस बात की खुशी भी थी कि उसने एक नेक काम किया है, लेकिन उसके साथ साथ बिल्ली की जुदाई का गम भी था। प्यारे साथियों, कोई हमें तंग करे या तकलीफ पहुंचाए या सताए तो हमें कितना दुख होता है। हम उसे जालिम, संगदिल और न जाने किन किन नामों से याद करते हैं, लेकिन हम खुद किसी को तकलीफ पहुंचाएं या कमजोर सी मखलूक जानवरों को तंग करें तो उस वक्त हमें उनकी तकलीफ का एहसास क्यों नहीं होता? तकलीफ तो उन्हें भी होती है, वो भी हमारे मुतल्लिक जालिम होने का ख्याल करते हैं और जालिम को अल्लाह ताला पसंद नहीं करते। इसलिए कभी भी किसी जानवर को रास्ते में देखकर तकलीफ ना पहुंचाएं।
یہ نہ ہو کہ بے زبان جانور کی بددعا آپ کو لگ جائے۔ تو پیارے بچوں، یقیناً آپ بہت اچھے بچے ہوں گے اور اچھی باتوں پر عمل بھی کریں گے۔ کل پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آپ نے 15 روپے کہانی سنی۔ کیا آپ ان سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں؟ سوال نمبر 1، اختر خلیل کے ساتھ کون سی نماز پڑھ کے گھر کی طرف جا رہا تھا؟ آپشن نمبر 1 فجر کی، آپشن نمبر 2 ظہر کی، آپشن نمبر 3 عصر کی۔ سوال نمبر 2، اختر نے کتنے میں بلی خریدی؟ آپشن نمبر 1 10 روپے، آپشن نمبر 2 15 روپے، آپشن نمبر 3 20 روپے۔ سوال نمبر 3، اختر بلی کو کہاں لے گیا؟ آپشن نمبر 1 گھر کے باغیچے میں، آپشن نمبر 2 دوست کے گھر میں، آپشن نمبر 3 باغ میں۔